हमारे साथ अब स्टूडियो में कुणाल भी मौजूद है। कुणाल, सबसे पहले बाजार की चाल आपसे समझते हैं। बाजार आज काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, हालांकि आईटी शेयर ड्रैग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, ये गिरावट और बढ़ेगी यहाँ से? आई थिंक जो इनिशियल सेल ऑफ था उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट काफ़ी अच्छा संभला है, बिकॉज आज हमने देखा कि टू डिस्टिंक्ट रिएक्शंस हुए थे मार्केट में। इन्फोसिस जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थी खराब रिजल्ट्स की, स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया। उसके साथ साथ काफ़ी सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में भी हमने अच्छी खासी सेलिंग देखी थी। बैंकिंग स्टॉक्स में से एचडीएफसी बैंक में, जिसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा बुलिश थे, वहाँ पे हमने एक्चुअली देखा कि काउंटर रिएक्शन आया, जिसमें इन स्टॉक ओपन होते ही अपसाइड पे एक सेलिंग प्रेशर पे आ गया था और स्टॉक नीचे गिर गया था। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये जो मिक्स्ड काइंड ऑफ रिएक्शन था मार्केट को, इसको डाइजेस्ट करने के बाद में अगर हम देखें कि निफ्टी 150 पॉइंट्स ही डाउन है और अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स प्लस है, तो मैं इसे कहूँगा कि बहुत अच्छा रिएक्शन है मार्केट का, बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है। ये जैसे जैसे मार्केट्स इन रिजल्ट्स को और इन लार्ज कैप स्टॉक्स की इवेंट्स को डाइजेस्ट करते जाएगा, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन सकता है आने वाले कुछ एक हफ्तों में भी। तो मेरा बायस स्ट्रांगली बुलिश रहेगा इंडाइसेस पे। 17,500 का एक अच्छा बेस है। अगर हम उस लेवल के आसपास भी अगर एक इंट्राडे या फिर डिप कर जाते हैं, तो वहां पे बहुत अच्छी बाइंग की जानी चाहिए इंडेक्स फ्यूचर्स के हिसाब से। ओके, नहीं 17,500 अच्छा बेस दिख रहा है निफ्टी पर, तो इंडेक्स पर बुलिश है कुणाल। तो स्टॉक्स पे बुलिश है कि और कौन से दो ऐसे स्टॉक्स होंगे अगले घंटे के लिए? जी हाँ, बुलिश स्टॉक्स और बुलिश नजरिया है स्टॉक्स पे भी। तो दो बाय कॉल दूंगा। पहला रहेगा एबी कैपिटल पे। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है स्टॉक में, 160 के लेवल्स को क्रॉस कर चुका है, अपने 52 वीक हाई को भी ब्रेक कर चुका है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है एबी कैपिटल में। सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 170 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 159 का। और सेकंड स्टॉक रहेगा मदरसन सुमी पे। संवदना मदरसन 68 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट मेरा मानना है कि स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट या एक जोन पे एंटर कर रहा है। तो हालांकि ब्रेकआउट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द इंडिकेटर स्ट्रेंथ और वॉल्यूम पैटर्न्स के लिहाज से। तो मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए, टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे 75 का, स्टॉप लॉस 66 का। ओके, तो शो के दौरान ये तीसरे एनालिस्ट जहां पे एबी कैपिटल पे उनका भरोसा है, हमने अमित की तरफ से कॉल ऑप्शन की राय आती हुई देखी, क्षितिज के रेडार पे था, और कुणाल जो कि कई समय से एबी कैपिटल पे बुलिश हैं, अभी और भी बुलिश होते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ एबी कैपिटल पे तो राय है ही, और बहुत दिनों बाद संवर्धना मदरसन के लिए एक बाय रिकमेंडेशन आती हुई, और ये कुणाल की तरफ से इनकी बाय कॉल्स। पर क्षितिज, जब आपसे समझेंगे कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं? यहाँ पे अगले दो स्टॉक देने से पहले एक बार मैं रिव्यू करना चाहूंगा जो पहले स्टॉक दिए थे। सबसे पहले तो एबी कैपिटल, सभी एनालिस्ट के साथ यहाँ पे व्यू सहमत होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने सुझाया था 156 के नीचे। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा सकता है 159 के नीचे। अब दूसरा स्टॉक बैंक इंडिया का दिया था, वो भी डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस सुझाया था 76 के नीचे, उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके कर लीजिए 77 रुपीज के नीचे। देखिए अब यहाँ पे आखिरी एक घंटे के सत्र में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं, तो अगेन व्यू मेरा बाय एंड डिप्स का ही रहेगा। जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा L&T फाइनेंस होल्डिंग का। स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला आज के सेशन में, अच्छे वॉल्यूम्स आते दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक लगभग ट्रेड कर रहा है 89 के आसपास। यहाँ पे मुझे लगता है जिस तरीके का मोमेंटम स्टॉक ने कैच किया है, फाइनेंशियल स्टॉक है, एक बार फिर से ऊपरी स्तरों को टेस्ट करता दिखाई दे सकता है। डाउन साइड की बात करें तो स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 86.50 के नीचे। ₹2 के रिस्क के साथ यहाँ पे लॉन्ग बेट की जा सकती है। अपसाइड में मुझे लगता है स्टॉक अपसाइड में स्टॉक पोटेंशियल रखता है 91.50 से 92 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो L&TFH के अंदर बाइंग की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा एविएशन काउंटर में से, स्टॉक का नाम है इंडिगो। देखिए काफी हफ्तों से अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक एक अंडर परफॉर्मेंस करता दिखाई दिया है। ऊपरी स्तरों से एक सेलिंग प्रेशर आता दिखाई दिया, लेकिन अब निचले स्तरों पे एक बेस बिल्डअप बनता भी दिखाई दे रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर। तो स्टॉक इज ऑन अ वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट अबव 1935 लेवल्स। अगर यहाँ पे लॉन्ग बैट करने की सलाह रहेगी इंडिगो के अंदर। स्टॉप लॉस की बात करें तो डाउन साइड में 1890 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। अप साइड में मुझे लगता है एक बार ब्रेकआउट आता दिखाई देगा तो स्टॉक 1975 से 1985 के लेवल्स की तरफ मूव करता दिखाई देगा। तो दोनों ही जो रिकमेंडेशन रहेंगी, बाय रिकमेंडेशन रहेंगी, एविएशन काउंटर में से इंडिगो और फाइनेंशियल स्टॉक में से L&T फाइनेंस होल्डिंग्स 86.5, 86 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए। 91.5 से 92 रुपए का टारगेट यहां पर है। इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन में 1890 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 1975 से 1985 रुपए का टारगेट इस स्टॉक के लिए। नितिलेश, आपकी दो टॉपिक क्या होगी? फ्रेश पिक बताइए प्लीज। मैं आरती इंडस्ट्री के साथ जाना पसंद करूंगा। 557 के ऊपर अगर निकलता है तो 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। 575 रुपीज का टारगेट होगा।
तो लेना तभी है 5-7 रुपीज के ऊपर अगर ये निकलता है तो ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, बाइंग का पोजीशन बिल्ड करेंगे। और दूसरा जो मेरा काउंटर होगा वो होगा SRF का। SRF में अगर ये काउंटर 2450 को सस्टेन कर देता है अगले 5 मिनट में, तो हम लोग इसमें बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 2520 रुपए का, और स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2435 के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। तो आरती इंडस्ट्रीज और SRF ये दोनों पे ही बाय रिकमेंडेशंस नितिलेश की तरफ से आते हुए, पर फिलहाल देखिए मार्केट पे आपने बताया कि पॉजिटिव नजरिया है, बट आज जहां से सपोर्ट मिल रहा है वो है बैंक निफ्टी, जो कि अभी देखें तो 110 पॉइंट्स की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या यहां से और कितने अंकों की तेजी की आप उम्मीद कर रहे हैं, और साथ ही कौन से स्टॉक पे दाव खेला जा सकता है? तो ये कहना मुश्किल है कि यहाँ से कहाँ तक ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी, बट जब हम देखते हैं कि मार्केट्स में इंटरनल जब हम चेक करते हैं तो कलेक्टिव स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे कि आपने बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स आज मेजर वेटेज ले रहे हैं मार्केट गेन्स का, बट ये सेट ऑफ हो सकता है कि बिकॉज IT स्टॉक्स में अच्छी खासी सेलिंग आई थी, लार्ज कैप स्टॉक्स में स्पेसिफिकली, तो उस लिहाज से एक सेट ऑफ गेन्स बन सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में। अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें इंटरनली, तो काफ़ी सारे आज मिड कैप स्टॉक्स में बहुत अच्छी प्राइस एक्शन है। जैसे कि आई थिंक फेडरल बैंक सुबह से काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है, कैनरा बैंक में बहुत अच्छी मूव है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एक माइनर ब्रेकआउट्स दिखाया है डेली चार्ट्स पे। तो ये काफ़ी सारे जो टायर 2 स्टॉक्स है जो फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इन स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम आई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मार्केट की ब्रेथ है, बैंक निफ्टी की ब्रेथ है, ये ओपन अप हो चुकी है। ये जब होता है तब इंडिकेट होता है कि मार्केट में रिस्क ऑन फेज आ गया है वापस से और कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। तो उस लिहाज से मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा बैंकिंग स्टॉक्स में। ट्रेंड के हिसाब से इसको राइड करना चाहिए। 41,850 का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में या फिर बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल्स पे अभी भी बाय किया जा सकता है। ओके, यानी निफ्टी बैंक के साथ साथ बैंकिंग स्टॉक पर भी बुलिश है कुणाल। उनको लगता है क्योंकि जिस तरह से यूएस के बैंक्स के जो नंबर आए हैं दिग्गज बैंकों के, उससे मार्केट का सेंटिमेंट भी सुधरा है और बैंकिंग स्टॉक्स पे उसका असर भी दिख रहा है। लेकिन एक और सेक्टर आज देखे मिड कैप साइज में ही, वहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। टेक्सटाइल शेयरों में देखिए वर्धमान पॉलीटेक्स हो, रेमंड हो, फिनिक्स मिल्स हो, अच्छी तेजी दिख रही है। रेमंड में 6% की तेजी, वर्धमान पॉलीटेक्स तो 10% के सर्किट पर है, फिनिक्स मिल में भी 3% की तेजी। क्षितिज, इन तीनों शेयरों में से कुछ पसंद आ रहा है, खरीदारी करना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल विष्णु जी, देखिए वर्धमान पॉली की बात करें तो इस महीने की बात करें तो ऑलरेडी स्टॉक 70% तक के यहाँ पे गेन्स दिखा चुका है। ऑलरेडी स्टॉक में मोमेंटम ऑलरेडी निकल चुका है, तो मुझे नहीं लगता है चलती गाड़ी पे चढ़ने का कोई अच्छा आइडिया होगा। लेकिन यस, टेक्सटाइल स्टॉक्स की आपने बात करी है, तो दूसरा जो स्टॉक है जिसमें अभी भी पोटेंशियल है यहाँ से करंट लेवल से मूव करने का, वो स्टॉक है रेमंड का। देखिए रेमंड की बात करें तो लगभग 6% के गेन्स के साथ यहाँ पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है स्टॉक में अभी ऊपरी स्तरों को टेस्ट करने का पोटेंशियल नहीं है। बिल्कुल स्टॉक में अभी भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है ऊपरी स्तरों की तरफ मूव करने का। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफी अच्छा फेवर कर रहा है स्टॉक, जैसे कि मैंने बताया 1385 1387 के लगभग यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग बेट लेने की सलाह दूंगा। लॉन्ग बेट बिल्कुल लेके चल सकते हैं, थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके चलिए, 1330 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर स्टॉक यहाँ से मोमेंटम कैरी करता है 1 से 2 दिनों में, तो मुझे लगता है ऊपरी स्तरों में एक बार स्टॉक फिर से 1450 1470 की तरफ मूव करता दिखाई दे सकता है। तो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में से किसी को लॉन्ग बेट प्ले करनी है तो रेमंड वुड बी माय पिक एज पर रिस्क रिवॉर्ड, और टेक्निकली स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। टेक्निकली रेमंड सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, टॉप पिक है टेक्सटाइल में, लेकिन वर्धमान पॉली को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी काफी रनअप ये शेयर दिखा चुका है। लेकिन एक और सेक्टर ऑटो एंसिलरीज, भारत गियर्स देखिए 11.5% ऊपर है, मेटालिस्ट फोर्जिंग्स यहाँ पर भी 5% की तेजी दिख रही है, पीपीएपी ऑटोमोटिव, इन तीनों शेयरों में काफी अच्छी तेजी दिख रही है। कुणाल, कुछ पसंद आ रहा है क्या ऑटो एंसिलरीज में आज? तो मैंने जैसे कि संवेदना मधुसूदन बताया कि एक स्टॉक है जिसमें मोमेंटम अच्छा है। कुछ एक स्टॉक्स जिसकी आप बात कर रहे थे, पीपीएपी फॉर एग्जांपल, भारत गेयर्स, ये स्टॉक्स में आज काफ़ी दिनों बाद हम देख रहे हैं कि एक अच्छी प्राइस ऑफ वॉल्यूम एक्शन वापस से बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे ट्रेंड्स को हम जनरली 1 या 2 दिन की कंफर्मेशन के लिए और वेट करते हैं, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि इन स्टॉक्स में एक वन डे बाइंग हो जाती है, उसके बाद में ट्रेंड्स फिजल आउट हो जाते हैं। तो उस लिहाज से मैं इनमें वेट करूंगा। बट ऑटो एंग स्पेस में जो एक स्टॉक है जिसपे मेरी खास नजर रहेगी वो रहेगी संवेदना मधुसूदन पे, बिकॉज मेरा मानना है कि स्टॉक अपने एक बुरे फेज से ऑलरेडी चला चुका है और यहाँ से एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बना चुका है स्टॉक्स पे। तो ब्रेकआउट जैसे ही कंफर्म हो जाएगा तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा जल्दी पिकअप हो सकता है स्टॉक में। ठीक है।
तो ऑटो एंसिलरी स्पेस से संवर्धना मदरसन पे बुलिश है कुणाल। पर चलिए इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट के शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। कुणाल, क्षितिज और नितिलेश, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी स्टॉक्स सभी दर्शकों को बताने के लिए कौन से स्टॉक्स पे एक्शन देखने को मिल रहा है और कहाँ पे आपको ट्रेड लगा